स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत कांग्रेस आज राजभवन के सामने विरोध कर रही है। राजस्थान के सियासी उठापटक को लेकर कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। रांची में धरना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक राजेश कच्छप, उमाशंकर अकेला, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेता भी मौजूद हैं। सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं इस वक्त, वहीं से सीधे विपिन का रुख करते हैं। विपिन, पहले मध्य प्रदेश और अब राजस्थान की स्थिति भी डावाडोल। अब इसे लेकर कांग्रेस आंदोलन के मूड में और विरोध करने के लिए आज कोरोना काल में भी कांग्रेसी इकट्ठा हुए हैं। क्या वहां से जानकारी मिल रही है? नेताओं से बात करने की कोशिश कीजिए। जी देखिए, राजस्थान की जो राजनीतिक उठापटक है उसको देखते हुए कांग्रेस ने आज पूरे देश में लोकतंत्र बचाने के नाम पर ये धरना दिया है। हर जगह, हर प्रदेश में राजभवन के समक्ष कांग्रेस का धरना जो है वो जारी है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची में भी कांग्रेस जो है राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर धरना पर यहाँ पर कांग्रेसी जो इकट्ठा हुए हैं। और हम इस वक्त दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो धरना स्थल है राजभवन के सामने, यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में यहाँ पर जो धरना है वो चल रहा है, जिसमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और जो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम वो मौजूद हैं। उनके साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वो मौजूद हैं। साथ ही जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुबोध कांत साहब, उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जो थे केंद्रीय पार्टी वो मौजूद है। वो चाईबासा से कांग्रेस की सांसद गीता कोला समेत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता, जो मंत्री, विधायक, सांसद हैं, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। और जिस तरह से राजस्थान की जो घटनाक्रम है वहाँ पर कांग्रेस ने राजभवन जाकर जो डिमांड करी थी कि विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए, लेकिन सत्र नहीं बुलाया गया। इसके बाद लगातार कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है। कल इसी के कड़ी में स्पीक अप इंडिया के तहत कांग्रेसियों ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी करके राजस्थान की घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए। और अब आज राजभवन के समक्ष कांग्रेस का धरना है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि इस धरना के जरिए जो संदेश कांग्रेस देना चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी राजनीतिक उठापटक के बीच में जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पिछले सप्ताह बयान आया था कि बीजेपी के जो नेता है वो कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उठापटक है और जो मध्य प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें और उसके बाद राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने एक तरह से कहा जा सकता है कि खुद को फ्रंट फुट पर लाकर या बीजेपी के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। उसी के कड़ी में आज कांग्रेस का ये धरना जो है ये राजभवन के सामने हो रहा है। विपिन, अगर मुमकिन हो तो आप कांग्रेसी नेताओं के पास जाने की कोशिश कीजिए, उनकी भी राय लीजिए। डेमोक्रेसी के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं तमाम कांग्रेसी और आरोप केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगा रहे हैं कि किस तरह लोकतंत्र को खतरा इनसे हो रहा है। कोशिश करिए विपिन। देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी विपिन वहां पर मौजूद हैं। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी की के लिए विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का हो रहा है। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट की जल्दी कई तरह के ऐसे बैनर पोस्टर के साथ यहाँ पर कांग्रेसी बैठे हुए हैं। कार्यों को छोड़कर इस कोरोना महामारी में लोगों की स्वास्थ्य को छोड़कर सरकार गिराने, सरकार बनाने का खेल झारखंड में ही नहीं खेल को बंद होना चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस जन धरना के माध्यम से महामहिम राज्यपाल प्रदेश मुख्यालय में जमा हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, घूमना बंद करे, क्योंकि बीजेपी जो है ये लोकतंत्र को और संविधान को खत्म कर रही है। जनता पार्टी जो सत्ता के नशे में गोवा में हुआ, जो मणिपुर में हुआ, इसके बाद सरकारें बनी हुई सरकारें गिराई गई, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, और अब बारी आई है राजस्थान की। कांग्रेस पार्टी ये पावर हंगरी बीजेपी ये सब जगह चुनी हुई सरकार को गिराने में लगी हुई है। जनता ने चुना था 5 साल चलाने के लिए, लेकिन ये धन बल का प्रयोग करते हुए, व्यक्ति विशेष के महत्वाकांक्षा को हवा देते हुए ये बिछोद पैदा करते हैं कि बीजेपी पार्टी और सरकार गिराती है। हम इसी के खिलाफ आज यहाँ बैठे हुए हैं धरना में और बताना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, ये बीजेपी का चाल नहीं रहेगी, ये बताना चाहते हैं।
तो आसिया, ये थे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और हम साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री से भी बात करेंगे। सर, लगातार जिस तरह से पुराना अनुभव मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर का जो उदाहरण आप लोग दे रहे हैं, अभी क्या लगता है कि क्यों ऐसी परिस्थिति बनी है? आलमगीर आलम साहब से आग्रह होगा कि वो अपना संबोधन। देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि आज का जो हम लोग का कार्यक्रम है, पहले से ही हम लोग ये कार्यक्रम तय किए थे और ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया था कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये मेरा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो चाहे हम लोग गोवा से शुरू करें, मणिपुर शुरू करेंगे और आपका राजस्थान का भी जो चल रहा है, उसके पहले मध्य प्रदेश में चुने हुए सरकार को गिराने की ये सरकार हमेशा प्रयास किया है। और जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां जो है वहां पर सरकार गिराने के लिए हमेशा ये मुहिम चलाते हैं और सरकार गिराने के काम भी किया है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो संविधान और जो हमारे यहाँ को जो संविधान हमें दिया है और जो डेमोक्रेसी प्रजातंत्र पर हम विश्वास करते हैं, उसका ये जो गला घोटने की काम कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग का आज धरना प्रदर्शन है। आप खुद जानते हैं कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी का नाम लिया जाता, प्रजातंत्र का नाम लिया जाता और यहाँ से रिसर्च करके उस देश में लागू किया जाता है। जो पूरे दुनिया में जो नाम है, उस नाम को भी मैंने जो है बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस आपके माध्यम से और लोगों से जागरूकता पैदा करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी जो संविधान में जो नियम दिया है कि जनता 5 साल के लिए सरकार चुनती है, वो सरकार को क्या बोलते हैं प्रलोभन और शक्ति से वो सरकार गिराने की काम करती है। इसलिए हम लोग इसका निंदा करते हैं। आसिया, लगातार तमाम नेताओं ने जो बात कही है, हम पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साय से भी बात करेंगे। तो सुबोध जी, ये जो धरना आज पूरे देश में कांग्रेस दे रही है या फिर राजस्थान की जो घटनाक्रम है, आखिर क्यों ऐसी वजहें वहां पर उत्पन्न हो रही है? देखिए, देश की राजनीति में इतना गैर राजनीतिक और इतना खुल्लम खुल्ला जिसको कहा जाए बहपना की राजनीति कभी नहीं हुआ था। गिनती पूरा इनका हो गया खरीद बिक्री का कर्नाटक में, तब वहां पे विधानसभा बुलाने की बात ये मांगते थे। मध्य प्रदेश में इनकी गिनती पूरा हो गया, तब विधानसभा बुलाने की मांग करते थे। यहाँ सरकार जो है वो विधानसभा बुला के प्रस्ताव पे प्रस्ताव दे रहा है, तो इनकी यहाँ गिनती पूरा नहीं हुई है। इसलिए ये असली चेहरा इनका जो है, ये दोनों तीनों घटनाओं में मिलके। और भी बंगाल में देखिए कैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी विपक्ष की सरकारें हैं उनको किस तरह से डिस्टेबलाइज करने पे लगे हुए हैं। ये इनका स्वरूप जो उभर करके आया है, जबकि लोग मर रहे हैं, पूरी जीवन असुरक्षित है, लेकिन वारे वसी और हफ्सी कि जिनको कि ये एक ही हवस है कि राज्यों को कैसे खरीद के अपने पास लाए, इसका विरोध होगा और विरोध देश में हो रहा है, पूरे जनमानस में हो। आसिया, ये थे तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता जो इस धरना में मौजूद हैं, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो घटनाक्रम है, जिस तरह से बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए पूरे देश भर में भाजपा षड्यंत्र कर रही है, इसी के विरोध में कांग्रेस जो है आज अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रही है हर राज्य में आंदोलन के जरिए। जो काल से ही हम लोग विपिन, आगे क्या और रूपरेखा इस आंदोलन की होगी, क्योंकि एक एक कर कांग्रेस के हाथ से तमाम राज्य छीनते जा रहे हैं। भले ही वो विधानसभा में बेहतर प्रदर्शन करे, लेकिन बाद में वहां बीजेपी की सरकार बन जा रही है। आगे क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी बीजेपी को घेरने के लिए? लगातार जिस तरह से अगर बात की जाए तो इससे पहले के जो राजनीतिक घटनाक्रम थे उसमें बहुत ज्यादा कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने स्तर से प्रयास नहीं किया था, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी है उसके बाद जो स्टैंड कांग्रेस ने लिया है, लगातार आंदोलन का दौर रहे या फिर अगर खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात करके ये डिमांड की है कि विधानसभा का सेशन कॉल किया जाए, वहां पर वो अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस ने पिछले गलतियों से सीख
सीख लेते हुए अपने आप को आगे बढ़ाया है और लगातार बीजेपी के स्टैंड का विरोध करी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज की इस राजनीति के बाद कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से आने वाले समय के लिए भी कोई एक नया स्टैंड जो है वो लिया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे थे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी नेता उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, केंद्र की नीतियों के खिलाफ।